तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अम्ल वर्षा के बारे में, एसिड रेन के बारे में। देखिए, एसिड रेन क्या होता है, उससे पहले आप ये जानिए कि जो वाटर होता है, पानी होता है, उसका जो पीएच मान होता है H2O, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है सामान्यतः। इसलिए हम लोग इसको उदासीन विलयन भी कहते हैं, राइट। तो होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो इसमें घुल जाती हैं, इसमें मिल जाती हैं। तो होता उससे क्या है कि इसका जो पीएच मान 7 होता है, ये घट करके 5.6 से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब वाटर का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो इसे ही हम लोग एसिड रेन कहते हैं। तब फिर क्या होने लगता है, एसिड रेन होने लगता है, और इसे ही हम लोग एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहते हैं। तो जो अम्ल वर्षा है, एसिड रेन है, इसका मुख्य कारण क्या है, ईंधन के दहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। आप देखे होंगे कि लकड़ी वगैरह का यूज करते हैं हम लोग तो काला धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कारखानों से निकला हुआ गंदा धुआं, या फिर कहीं अचानक जंगल वगैरह में आग लग जाता है तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसके अलावा वॉल्केनोज वगैरह रहते हैं तो उसमें से जो ऑक्साइड निकलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड, वो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसके मुख्य कारण है, जो जल में घुल करके उसी जल का पीएच मान 5.6 से कम कर देते हैं और ये एसिड रेन में बदल जाता है। इसके अलावा जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां वगैरह रहती हैं या पेड़ पौधे रहते हैं, उनके सड़ने से जो गैसें निकलती हैं, या फिर वॉल्केनो वगैरह फटते हैं तो जैसा कि मैं बताया, तो उनसे जो गैसें निकलती हैं तो वो एसिड रेन का प्रमुख कारण है। अब समझिए क्या होता है, जैसे ही ये सब जो गैसें हैं जो मैं अभी आप लोगों को बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब जब इसमें मिलते हैं तो आपका कार्बोनिल अम्ल का निर्माण हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह के खतरनाक एसिड का निर्माण होता है और वो नुकसान करते हैं हमारे ऊपर। तो ये जो जल होता है जिसमें कई प्रकार की गैसें मिली हुई रहती हैं, वो क्या करता है, ऊपर से अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आकर के गिरती है और पृथ्वी में उपस्थित वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे और इसके अलावा इमारत वगैरह को, है ना, ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है। अब इसका मैं रिएक्शन आपको बताता हूं कि वाकई में ये कैसे मिलते हैं जल से और क्या क्या बनाते हैं। तो ये रिएक्शन एकदम आसान है, आप समझिए। तो जैसा कि मैं बताया, फर्स्ट रिएक्शन आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलता है, जैसा कि मैं बताया, ईंधन के दहन से, मतलब जो भी लकड़ी वगैरह जलाते हैं, कारखानों से निकला गंदा धुआं, ये क्या करता है, वाटर से जाकर के क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, वाटर में जाकर के मिल जाता है और इस तरह हमको मिलता है कार्बोनिल अम्ल। तो कार्बोनिल अम्ल मिलता है आपका H2CO3, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल अम्ल। ये बनता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिलकर के आपका ये बना रहा है, राइट। इसके अलावा दूसरा रिएक्शन देखिए, तो इसमें क्या होता है कि वोल्केनो वगैरह से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड जो रहता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से, और बनाता है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, इधर कम है, 2 लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब सल्फर 2 हो गया तो 2 यहाँ लगा दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा ये। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, थर्ड रिएक्शन देखिए, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तब ये जाकर के सबसे खतरनाक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, ये देखिए इस तरह से, राइट। तो सल्फर डाइऑक्साइड वोल्केनो से निकला धुआं, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया और सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी देख लीजिए कैसे रिएक्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखिए, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा और बनाएगा आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो इसके अलावा इसमें NO, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है। कर लेते हैं इसको बैलेंस फटाक से। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, राइट। तो इधर कम है नाइट्रोजन, तो सबसे पहले नाइट्रोजन लगा दिया हम लोग 2, तो 2 बैलेंस हो गया, ये देखिए बैलेंस हुआ। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसका, हाइड्रोजन का, और लास्ट में फिर ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ लगेगा 2, तो 2 हाइड्रोजन हो गया। जैसे ही 2 लगाए फिर से बैलेंस करेंगे तो 2 और 1 3 नाइट्रोजन हो गया। तो 2 के जगह पे फिर यहाँ क्या लिखाएगा,
3 लिखाएगा तो 3 नाइट्रोजन, देखिए 3 नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, बैलेंस। ऑक्सीजन देख लेते हैं 6 और 1 7, और यहाँ पर हो जाएगा 6 और 1 7, ये बैलेंस हो जाएगा आपका। तो इस तरह से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण इस तरह से होता है। तो ये रिएक्शन है एसिड रेन के। इस तरह से क्या होता है, जो गैसें हैं वो क्या करती हैं, जल में क्या करती हैं, मिलती हैं, और इस तरह के खतरनाक अम्ल का निर्माण होता है, और ये वापस पृथ्वी पे आके कई तरह के नुकसान पहुंचाते हैं। और यही है आपका एसिड रेन, अम्ल वर्षा। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यही लास्ट टॉपिक बचा था, एसिड रेन। और इस तरह से आपका अम्ल, क्षार और लवण वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे, ऊष्मा एवं ताप। और अगर आपको कोई और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।